दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा यार, क्वेश्चन देखने में तो आसान से लगते हैं सीरीज या श्रृंखला के, लेकिन होते बड़े मजेदार हैं। टफ टफ से क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे सारे के सारे क्वेश्चन, हालांकि आपने क्वेश्चंस कर रखे होंगे, लेकिन रेलवे जो है हर बार इन्हीं 5 टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को देखें सारे के सारे, एक बार चेक करना, पॉज कर देखना, आपके अंदर से एक आवाज आएगी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बट दिस क्वेश्चन हर्ट मी। भाई आप लोगों को ना ऐसा लग रहा हो यार कैसा आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन जब आप इसे करने बैठोगे तो भैया धुआं दे जाओगे। चेक करो एक बार वीडियो को पॉज करके, स्टॉप कर और मुझे कमेंट करके जरूर बताना किस किस के दिल में दर्द हुआ जब आपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करी। फटाफट से सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक बार आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। देखते हैं सारे के सारे पहला क्वेश्चन। अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा उम्मीद करता हूं। सबसे पहले मैंने कहा 2 से 3 पर जा रहे हैं, तो आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर देखेंगे 1, आगे मैंने देखा इनके बीच का अंतर 5, और आगे गया तो भैया ये तो बहुत बड़ा अंतर आते जा रहा है, मतलब भाई ये केस तो नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं हम, मैंने कहा कोई ऐसा केस देखो जो हम इसके आसपास पहुंच सके, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 2 से 3 पर जाने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा गुना करके देख लो ना यार, इतना क्या डरना। तो हमने यहां पर 2 से 3 पर जाने के लिए 2 के अंदर 2 की गुणा 4 माइनस का 1 करूंगा, कितना आएगा 3। मैंने 2 के अंदर 2 की गुणा करी 4 माइनस का 1 करा तो मेरे पास आ गया 3। फिर मैं और आगे गया, मैंने देखा 3 के अंदर 2 की गुणा करूंगा या 3 की, सर मुझे 8 पे जाना है। 3 के अंदर 3 की गुणा करूंगा 9 माइनस का 1 करूंगा 8। मैंने क्या करा, इस 3 के अंदर 3 की गुणा 9 माइनस का 1 करा 8। फिर मैं और आगे आया, अब मुझे समझ आया पहले गुणा की 2 गुणा की 3 तो गुणा की 4 करूंगा, कितना आएगा 32 माइनस का 1, तो लास्ट में मेरे पास कितना आने वाला है, गुणा का 2 3 4, तो गुणा का करूंगा 5, तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा भैया, 5 एकम 5, 5 3 15 माइनस का 1 करा तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 154, 154, ऑप्शन नंबर ए। सही सही बताना किस किस के दिल पे भैया झटका सा लगा यार, ऐसे होना था क्या ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन देखें एक बार और सारे वीडियो को पॉज कर लेना, एकदम से आपके सर में ना दर्द हो जाए तो कहना। भाई इस क्वेश्चन को जब आप करने बैठोगे तो कई बच्चे इसको कर लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं कर पाएगा, कुछ कर लेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नहीं कर पाएंगे उसे देखें एक बार भैया क्यों नहीं कर पाए। कभी भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इनके बीच का अंतर देख लो। जब मैं अंतर निकालने लगूंगा तो 7 से 9 के बीच में अंतर आ रहा है सर 2 का, 9 से 12 के बीच में अंतर आ रहा है 3 का, प्लस का 2 आ रहा है प्लस का 3, 12 से 17 के बीच में प्लस का 5, 17 से 24 के बीच में सर प्लस का आ रहा है मेरे पास, अगर मैं देखूं तो प्लस का 9। ठीक है भाई, 9 आ रहा है 7 आ रहा है, चेक करेंगे एक बार, 17 18 19 20 21 22 23 24, सर प्लस का 7 आ रहा है। ठीक है भाई, आगे मैंने देखा मेरे पास आगे में अंतर मेरे पास आया प्लस का 11, तो अगला मेरे पास क्या आएगा। अब मैंने नोट करा मेरे पास 2 तरह के नंबर होते हैं, या तो मेरे पास होता है विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं, या फिर मेरे पास हो सकता है प्राइम नंबर। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो ऑड के अंदर 2 नहीं आता, इसका मतलब ये ऑड नंबर वाला केस तो है नहीं। फिर मैंने कहा प्राइम नंबर चेक करते हैं। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल खुद के पाड़े में आती है या केवल एक के पाड़े में। हमने देखा 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी। 7 के बाद 9 भैया ऑड नंबर होता लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इन्होंने नहीं लिया। सीधा 11 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो मुझे यहां से पता लग गया 11 के बाद अगला आएगा 13, और जब मैं 35 में 13 ऐड करूंगा, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 इसका क्या आ जाता, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता। चेक करना एक बार सारे के सारे। अगला क्वेश्चन एक और देखो, मैंने क्या कहा, हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन आपको क्या है, एक प्रोसेस, एक तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को करने का। अगर हमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन में हो क्या रहा है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करके अपने दोस्तों से भी पूछना। भाई एक बार वीडियो को पॉज करने के बाद इनके बीच का अंतर देखें, अंतर जब निकालोगे तो आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन सामने आ जाएगा। चेक करना सारे के सारे। अंतर मैंने देखा 1 का आ रहा है, अंतर मैंने देखा 4 का आ रहा है, अंतर मैंने देखा 9 का।
अब आपके दिमाग की बत्ती जलेगी एकदम से कि भाई 1 का अंतर, 4 का अंतर, 9 का अंतर, यार ये तो हमने पढ़ा है पहले, कहीं फैमिलियर है हम इससे, हमें पता चला ये 1 का वर्ग हो गया, ये 2 का वर्ग हो गया, ये 3 का वर्ग हो गया, तो अगला मेरे पास 4 का वर्ग आएगा। इसका अंतर क्या आने वाला था बच्चा? इसका अंतर आने वाला है 4 का वर्ग मतलब 16, और 20 में 16 ऐड करूंगा तो 36। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, एक बार चेक जरूर कर लेना। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन पर बेस्ड है, प्रॉपर देखना यार सारे के सारे। मैंने फिर से देखा इनके बीच का अंतर प्लस का 4, प्लस का 9, भाई प्लस का 16, प्लस का 25, तो अगला मेरे पास क्या आएगा? प्लस का 36। सर आपने 36 कैसे करा, थोड़ा सा बताओगे? अरे बच्चा, ये आ गया आपका 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो अगला 6 का ही तो आना था, और 6 का वर्ग होता है 36, और 70 में 36 ऐड करूंगा तो 6, 7 और 3 10, 106। इसका राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर ए। भाई कैसे मजा आ रहा है तो एक बार शेयर करते रहना, लाइक करते रहना। अब कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन जो है, अभी तक हमारे पास क्या चल रहा था? एक ही पैटर्न चल रहा था, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से दिया हुआ था रिलेशन। अब यहां पर अगर आप देखोगे, ये हमारे पास होती है अल्टरनेट सीरीज। कभी कभी आपको दिखता है 13 के बाद 17, फिर 15, 15 के बाद फिर 19, फिर छोटा, एक बार बड़ा एक बार छोटा, एक बार बड़ा एक बार छोटा। तो या तो आप चेक कर लेंगे, पहले प्लस होगा फिर माइनस, फिर प्लस होगा फिर माइनस, या फिर दूसरा केस हो सकता है अल्टरनेट पकड़ लो, एक को छोड़कर एक। जब मैं अल्टरनेट की बात करूंगा तो एक को छोड़कर एक पकड़ा, 13, 15, 17, और हर केस में हमारे पास प्लस का 2, प्लस का 2 हो रहा है। जी सर बिल्कुल हो रहा है। इसी तरह से 17, 19, 17 के बाद प्लस का 2 करूंगा 19, और 19 में प्लस का 2 करूंगा तो मेरा आ जाता 21। इसका राइट आंसर विद इन सेकेंड। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो हो गया भैया 2 का केस, लेकिन कई बार एग्जामिनर ना खेलने की कोशिश करता है, खेला। अगर मैं खेलने की कोशिश करूं तो मेरे पास इतना बड़ा दे दिया आपको एक श्रृंखला या सीरीज का क्वेश्चन। अब हमारे सामने ना भैया पूरे के पूरे आपने क्या लगा लिए? घोड़े लगा लिए अपने, लेकिन भैया आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। करना क्या था इसके अंदर? मैंने आपको क्या कहा, अगर आपको डायरेक्ट समझना है करना क्या है, आपने अंतर भी निकाल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, एक बार अल्टरनेट देखेंगे। हमने अल्टरनेट देखा 36, 51, 53, 42। सर पहले तो बढ़ रहा था, फिर बढ़ रहा था, फिर मेरे पास माइनस हो गया, मतलब अल्टरनेट से भी बात नहीं बनी। मैंने कहा एक अल्टरनेट और देखो, कौन सा? भाई हमारे पास 2 दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि मेरे पास 3 के अल्टरनेट चल रहे हो। मैंने देखा 36 को पकड़ेंगे, 39 को पकड़ेंगे, 39 के बाद मैंने कहा 42 को पकड़ेंगे, और 42 के बाद 45 को। जब आपने देखा 36 से 39 प्लस का 3, 39 से 42 प्लस का 3, 42 से 45 प्लस का 3, सर बात तो बन गई यार इस बार। अगर बनी है तो इसे अगले में प्रोसेस करते हैं। भाई इसको हम अगले में करते हैं। 49 से, अगर मैं 49 से अगले में जाऊंगा 53, प्लस का 4 आ रहा है। 53 से अगर मैं और आगे गया प्लस का 4 57, और 57 से अगर मैं और आगे गया तो मेरे पास आ जाएगा 61। भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले वाला 61 है? सर ये है। कई बच्चे कहेंगे सर ये भी तो है। भाई इसमें दूसरे वाला 61 है, इसमें पहले वाला 61 है। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन में 61 होता तब हम एक और चेक करते। अगर मैं एक और चेक करने बैठा तो मेरे पास यहां पर है 51 से जब मैं 54 पर जाऊंगा तो मेरे पास फिर से प्लस का 3, 54 से जब मैं 57 पर गया प्लस का 3, और 57 से जब मैं प्लस 3 करता तो यहां पर मेरे पास क्या आता? 60। तो 61 और 60 आपके सामने ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। भाई आपके लिए मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है, उसे एनरोल कर लेना। बहुत ही प्यारा सा बैच है, इसके अंदर 30 डेमो क्लास है, और सारे के सारे टॉप तक ऐप पर जाकर इसे एनरोल कर लेना। इसी तरह से आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे बहुत ही प्यारा सा। अब ये तो हो गया था भैया हमारा क्या प्लस माइनस चल रहा था, लेकिन कभी कभी मल्टीप्लाई पर क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो सीधा आपको दिख रहा होगा, 1 के अंदर 2 की गुणा 2, 2 के अंदर 3 की गुणा 6, 6 के अंदर 4 की गुणा 24, 24 के अंदर 5 की गुणा 120, 120 के अंदर कितने की गुणा करूंगा?
सर सीधा हमें दिख रहा है 120 के अंदर 6 की गुणा कर दो। जब मैं 6 की गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 720। इसका राइट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर सी। और कोई इसका तरीका आपको पता हो तो आप बता देना, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि भैया आपने कौन सा तरीका लगाया है। ये क्वेश्चन देखें, कभी भी इतना बड़ा बड़ा नंबर दिख जाए ना तो कोशिश करना यार कहीं इनके बीच का अंतर तो नहीं निकालना केवल। अब मैंने कहा अंतर निकालना है बच्चा, अगर अंतर निकालना है ध्यान रखना भैया आपका ये संतरे जैसा सर है फट ना जाए, भाई फट ना जाए सर, ध्यान रखना इस चीज का भी, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान सा है, कहीं आप इसमें अलग ही लॉजिक लगा रहे हो, दूसरी दुनिया में क्यूब करने लग रहे हो भैया, वर्ग करने लग रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, 61 से 81 पे जा रहा है, प्लस का 20 हो रहा है। भाई प्लस का 20 ही तो हो रहा है। अब मैंने देखा इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने देखा 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, प्लस का 21। अच्छा बच्चों, प्लस का 20 प्लस का 21। आगे हमने देखा यहां पर हो रहा है मेरे पास प्लस का 22, और आगे गया मैं यहां पर हो रहा है प्लस का 23। तो अगला मेरे पास क्या होना चाहिए बच्चा, आप कहोगे गुरुजी प्लस का 24 कर देते। अगर मैं प्लस का 24 करूंगा तो 7 4 11, ठीक है, 4 और 2 6, 1 7, 571 इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। भाई ललित सर ने आपको पहले कई बार पढ़ा रखा है कि हमारा ये क्या चल रहा है भैया, एक पैटर्न चल रहा है जिसके अंदर केवल हमें अंतर देखने, अगर कुछ समझना आए तो केवल अंतर देखो और आंसर को लगाएं। अगला क्वेश्चन सेम हमारे सामने है, इस बार हमारे पास भी अब पहले बढ़ रहा था, इस बार घट रहा है, 307 से 303। भाई हर क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में थोड़ी बहुत तो समस्या होगी, लेकिन अगर मैं करा दूंगा तो आपको लगेगा यार ये तो आसान सा क्वेश्चन था। एक बार खुद से ट्राई करा करो ताकि आपको पता तो लगे कितने पानी में हो आप लोग। यहां पर मैंने करा भैया -4 -4 और -4, तो अगला भी मेरे पास -4 होकर 291 इसका राइट आंसर आ जाता। एक प्यारा सा क्वेश्चन और आया था मेरे पास, अगर मैं उस प्यारे से क्वेश्चन की बात करूं, ये वाला, भाई इनके बीच में केवल हमने क्या देखा, 38 दिया हुआ है, 50, 63, 77 क्वेश्चन मार्क। अब क्या सोच रहे हो होमवर्क है ये? नहीं, ये भी मैं करा दूंगा भाई, होमवर्क तो दूंगा, अलग लेवल का क्वेश्चन है होमवर्क वाला। मैंने कहा इसके अगर मैं 50 पे जा रहा हूं तो 50 पे अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पास यहां पर हो रहा है प्लस का 12, इसके बाद मैंने देखा भैया प्लस का 13, आगे मैं गया प्लस का 14, और आगे मैं गया प्लस का 15। ठीक है, अगर मेरे पास प्लस का 15 ही होना है तो मैंने सिंपल क्या करा, 77 में 15 ऐड कर देंगे, 7 और 5 12, 7 8 9, और मेरे पास कितना आ जाएगा 1192। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप लोगों को मजा तो आ गया होगा, लेकिन मैं भी तो चाहूं भैया आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सही में चीजों को सीख पाए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, और आपको हिंट दे दूं, इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। अगर आप उस क्वेश्चन को समझ पाए थे तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। साथ ही आपको पता होगा टॉप तक ऐप पर बहुत ही प्यारा सा मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है, जिसके अंदर 30 डेमो क्लासेस फ्री हैं, सारे इसमें एनरोल कर लेंगे। यहां पर अगर आप बाय बुक वाले सेक्शन में जाओगे तो यहां पर आपको फ्री ई बुक मिल जाएगी, जहां से पूरा का पूरा पेपर आपका फंस रहा होगा। अच्छा, अगर आपको इसी तरह की भैया ट्रिक वाली चीजें पढ़नी है रीजनिंग में, ट्रिक वाली क्लासेस, तो आप क्या कर सकते हो, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पर जाकर, बच्चा इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा। आपने सर्च करा टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, इस तरह से आपकी एक प्लेलिस्ट आएगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर में इतनी प्यारी प्यारी वीडियो है, सारी देख मारो अगर हाल फिलहाल में पेपर है। और अगर आपके पेपर में टाइम है तो सारे के सारे क्या कर लेंगे, एनरोल कर लेंगे। इसके अंदर क्रैश कोर्स आ रखा है रीजनिंग का, और भैया मैथ का तो भैया अल्टीमेट लेवल का क्रैश कोर्स है, इसमें एनरोल कर लो। और जाने से पहले वही चीज फिर से आपको बोलूंगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार सारे के सारे कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी से अपने इस परिवार को 1 मिलियन का बना दो भैया। सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, ज्यादा नहीं भैया, सब्सक्राइब करके 1 मिलियन का बना दो। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।